तो क्या ये डॉक्टर को इतनी छूट है? बेलगाम है, बेहिसाब है पैसे, और इनके इनकम ऑफ सोर्स की कभी जांच होती है? इनके यहाँ कभी छापा पड़ता है? इनके यहाँ कभी ईडी डीवीडी कुछ ही आती है? कुछ नहीं आता है। एक पर्ची पर 1 लाख का फीस ले लेते हैं और 10 मरीज एक साथ देख लेते हैं, 20 मरीज 50 मरीज देख लेते हैं। इनका नहीं कोई हिसाब किताब है। जरा इनकी बात बताइए, इनके भी आय सीमा को तय करिए, इनका भी आप पूरा रिकॉर्ड रखिए। और अनुज और सरकारी दो ऐसे शब्द जुड़े हुए हैं। अनुज माने छोटा भाई और सरकारी माने सरकार। सरकार उसको अपना छोटा भाई बना करके पूरा का पूरा उसका सहयोग कर रही है और ये नहीं समझ रही है वह सुरक्षा कर्मी जिसके बल पर उनकी व्यवस्था चलती है, उनकी सरकार चलती है, उनको पीटा जा रहा है। और क्यों नहीं पीटे गए? 2 सिपाही उनके उसके सुरक्षा में गए थे कि घटना न घटने पावे। उनके 112 नंबर के 2 सिपाहियों को वर्दी में पीटा गया, लेकिन सरकार उसको छिपा कर रखी है। अरे शर्म करो, शर्म करो। है लोकतंत्र के रखवाले, जागो, अब नहीं तो कब जागो। और क्रांति का बिगुल बजा है तो जाग उठी तरुणाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। यह बिगुल बज गया है और ये बिगुल बजता रहेगा। हम सभी अखिल महासभा जिंदाबाद, अखिल महासभा जिंदाबाद। देवेंद्र सिंह हैं कि पंकज कुमार जी को इंसाफ मिलनी चाहिए और डॉक्टर को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो गलत किया है। आज उनके साथ हो रहा है पंकज कुमार के साथ, कल हमारे परिवारों के साथ भी हो सकता है। ये हॉस्पिटलों में ये सब अत्याचार हो रहा है, इसे रोकने के लिए हम लोग खड़े हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरा पब्लिक भी मेरा साथ दे और मेरा भाईचारा लोग मेरा साथ है, पंकज कुमार को इंसाफ दे। आपका संजय कुमार सिंह एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट है, एक भी स्तंभ आप भी है। एक देखा जा रहा है डॉक्टर को जिसको भगवान का दर्जा दिया जाता है, भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। आज वहीं पर धरने प्रदर्शन पे लोग बैठे हुए हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि पंकज कुमार को न्याय मिले। इसे कैसे देखते हैं? भगवान का दूसरा रूप कभी माना जाता था, वो पुरानी बातें हैं। वो आज हम लोग भ्रम में उनको दूसरा रूप मानते हैं। वो दूसरा रूप नहीं हो तो धन पशु हैं, धन कमाऊ हैं, समाज को लूटने के लिए आए हुए हैं। यही कोरोना काल में पूरा संसार पीड़ित था, लेकिन उसमें भी डॉक्टर अपने वैभव को बढ़ाने के लिए बजाय दवा करने की किडनियों को निकालने में लगे हुए थे, जिसके तमाम प्रमाण आए हुए हैं। एक डॉक्टर की वजह से सारे डॉक्टर समुदाय को गलत नहीं कहा जा सकता। गलत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमको लगता है कि एक आध ही सही है, बाकी सब गड़बड़ है। अनुज सरकारी को जहाँ पे आप हैं, यहाँ पे उनको एक वरिष्ठ डॉक्टर के रूप में देखा जाता है, सम्मानित डॉक्टर के रूप में देखा जाता है, लेकिन आज ऐसा घटना हो गया एक डॉक्टर के रूप में और एक हिंसा को रोकने वाले को ऊपर जो आपस में दोनों लड़ाई होगी। इसे कैसे देखते हैं? ऐसा है, अनुज की यह पहली घटना नहीं है। अनुज आदती हैं इसके, लेकिन मरीज मजबूर होता है डॉक्टर के वहाँ जाके, क्योंकि उसको उनसे दवा करानी होती है। डॉक्टर अनुज की सैकड़ों घटना होगी कम से कम, ऐसे रोज दिनों मरीजों से उलझ जाते हैं, लेकिन मरीज मजबूर होता है। वह यह बेचारे, अगर इन्होंने उनके कुकृत्यों का विरोध किया तो इनको लाठियों का अंबार इनके शरीर पर लगा दिया गया। यह काम और नहीं करते हैं, ये किए तो उसका भोग इनको दिया गया। अनुज कोई आज के नए नहीं है, और अनुज नहीं, मैं कहता हूँ चोरी एक आदमी करता है, लेकिन जितने भी उसके साथ रहने वाले उनका सहयोग करते हैं सबको चोर कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए बाकी डॉक्टर बहुत अच्छे हैं तो एक गलत डॉक्टर का क्यों सहयोग कर रहे हैं? उनको उनके खिलाफ आना चाहिए। और ये लोग धृतराष्ट्र बने हुए हैं। क्या हमारा लड़का गलत है तो मुझको उसके साथ रहना चाहिए? सही बात है, मेरा लड़का भी क्यों ना हो, मेरा बाप ही क्यों ना हो, मेरा कोई भी सगा संबंधी हो, अगर गलत है तो मुझको उसके साथ नहीं रहना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन ये लोग धृतराष्ट्र बने हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर इनके कौम का है इसलिए वो गलत कर रहा है, तो भी उसके लोग साथ खड़े हैं। और अनुज और सरकारी दो ऐसे शब्द जुड़े हुए हैं। अनुज माने छोटा भाई और सरकारी माने सरकार। सरकार उसको अपना छोटा भाई बना करके पूरा का पूरा उसका सहयोग कर रही है और ये नहीं समझ रही है वह सुरक्षा कर्मी जिसके बल पर उनकी व्यवस्था चलती है, उनकी सरकार चलती है, उनको पीटा जा रहा है। और क्यों नहीं पीटे गए? 2 सिपाही उनके उसके सुरक्षा में गए थे कि घटना न घटने पावे। उनके 112 नंबर के 2 सिपाहियों को वर्दी में पीटा गया, लेकिन सरकार उसको छिपा कर रखी है। वो मजबूर हैं, वो मुकदमा नहीं कायम करा सकते क्योंकि उनको नौकरी करनी है। एक नहीं 3 सुरक्षा कर्मी पीटे गए हैं। अच्छा ठीक है, क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं प्रदेश अध्यक्ष चिरन देवी, राष्ट्रीय हिंदू महासभा भारत से हूँ। हिंदू महासभा से। कैसे देखते हैं जिस तरह से धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? एक तरफ डॉक्टर है, एक तरफ सिपाही है। सिपाही को लेकर के न्याय की मांग की जा रही है, जो एक हिंसा को रोकने वाला है, और उसी के साथ जो है ऐसा घटना हो रहा है। घटना तो ये हो रहा है कि हम चाहते हैं कि पंकज कुमार जी को इंसाफ मिलनी चाहिए और डॉक्टर को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो गलत किया है। आज उनके साथ हो रहा है पंकज कुमार के साथ, कल हमारे परिवारों के साथ भी हो सकता है। ये हॉस्पिटलों में ये सब अत्याचार हो रहा है, इसे रोकने के लिए हम लोग खड़े हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरा पब्लिक भी मेरा साथ दे और मेरा भाईचारा लोग मेरा साथ है, पंकज कुमार को इंसाफ दिलाए। अच्छा ठीक है, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम चंद्रभान मिश्र है। मैं भी राष्ट्रीय हिंदू महासभा का महासचिव हूँ। तो इसके बारे में मुझे यही कहना है कि जो घटना घटी है इसका
सरकार ने सही रूप से इसको प्रकाश में लाने में गलती किया है, क्योंकि कोई भी घटना हो जाए तो जो गलत हो या सही हो वो दोनों की जानकारी पब्लिक को होनी चाहिए। इसमें जो देखा गया है कि केवल एक आदमी के मैटर को हाईलाइट किया गया है और पंकज कुमार के केस को बिल्कुल दबा दिया गया, एक तरफा का बताया गया है कि वो हथौड़ा लेकर मारने चले गए। यह बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है। यदि मारना होगा तो आज के जमाने में कोई हथौड़ा लेकर जाएगा, मारना होगा तो कोई छोटा सा ऑर्गन दूसरा लेकर जाएगा और कहीं मार देगा, वो भी 2 सिपाहियों के साथ गया। इसलिए सरकार से हम लोग को यही गुजारिश है कि इसमें जो भी एक्शन लिया जाए दोनों पक्ष को बराबर एक्शन लेना चाहिए, दोनों का FIR होना चाहिए और एक बढ़िया कोई ईमानदार कमेटी से इसकी जांच होनी चाहिए ताकि पब्लिक को संतोष हो कि कोई सरकार चल रही है जिसमें न्याय की गुंजाइश है। अच्छा ठीक है, क्या नाम पड़ेगा? दुर्गा प्रसाद तिवारी। कैसे देखते हैं जो घटना? आप भी उपाध्यक्ष हैं जी। बताइए क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? हम जो सिपाही के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं और MLC साहब का समर्थन करते हैं। अच्छा, MLC साहब जो धरने प्रदर्शन में बैठे, क्या नाम पड़ेगा चाचा? शंभू सिंह सिन्नित नाम है। और न्याय और न्याय को समझते हुए जो पिछले वर्षों से होता रहा है वही डॉक्टर सरकारी ने किया है, आदतन किया है। और भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा डॉक्टरों के, ऐसा नहीं है कि सब डॉक्टर भ्रष्ट हैं या बेकार हैं, हम उनको नहीं कहते। कुछ ऐसे मुट्ठी भर डॉक्टर हैं जो इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मनमाना पैसा लेते हैं, गुंडाई करते हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज में आए दिन मात्रा होती रहती है, लिपापोती करके कमेटी बना के जांच हो जाती है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस नाते इनका मन बढ़ गया है। और क्या कानून अगर सबके लिए बराबर है, संविधान अगर सबके लिए बराबर है तो न्याय के पलड़े पर दोनों को एक साथ देखा जाना चाहिए और न्यायप्रियता के साथ, लोकतंत्र के साथ मजाक और उसकी लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए जो इस समय हो रहा है वर्तमान में। इसलिए मैं न्याय की मांग करते हुए अगर उनके खिलाफ कार्रवाई पंकज के खिलाफ हुई, मारपीट हुआ, इसको अपराध उसको तोड़ दिया देश से और पीड़ित किया, उसका उत्पीड़न किया, तो डॉक्टर के साथ क्या हुआ? मैं जवाब मांगना चाहता हूं न्याय के साथ कि जवाब डॉक्टर के साथ क्या हुआ? हमने मारपीट किया, अगले ने मारपीट किया, धारा होता है, दोनों जेल जाते हैं, दोनों का मुकदमा लिखा जाता है। क्या बात है कि इसमें किसी का मुकदमा एक तरफा दबाव बना करके केवल डॉक्टर 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 सरकारी ही धरती आकाश में है, भगवान के नाम पर कलंक है, वो डॉक्टर है। और इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए और डॉक्टर को जेल जाना चाहिए। इसमें आप समझ लीजिए कहीं से छिपा नहीं है। पूरा शहर, पूरा अगल बगल, मैं लालगंज में आजमगढ़ से आ रहा हूँ, गलता मैं वहाँ, ये माहौल सारे जगहों पर फैल चुका है और ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा अब फूट चुकी है, फैल चुकी है। भ्रष्टाचार का आज नहीं कल अंत होना है, जिसका बीड़ा माननीय देवेंद्र सिंह ने सत्ता में रहते हुए न्याय के पक्ष में उठाया है। और उनका इतिहास रहा है कि देवेंद्र सिंह जी हमेशा न्याय के साथ रहते हैं, अन्याय का खिलाफत करते हैं, दीन दुखी गरीबों के साथ रहते हैं। इसलिए आज उनके नेतृत्व में हम सारे लोग, अखिल क्षत्रिय महासभा का मैं मंडल संरक्षक हूँ, ठीक है, लोकतंत्र रक्षक सेनानी 1975 का छात्र नेता भी हूँ। तो संघर्ष करना, न्याय दिलाना हमारे जातीय संघर्ष में, हमारी जातीय खून में क्षत्रिय समाज का, और क्षत्रिय समाज बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। और एक पंकज की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम आए दिन अगर इसी तरह होता रहेगा तो आम जनमानस कहाँ जाएगा, उसके साथ क्या होगा? आप हमारे सबके बेटी बेटा के साथ कहीं कहीं अस्पताल में जाना है, कोई न कोई मजबूरी रहती है, तो क्या ये डॉक्टर को इतनी छूट है? बेलगाम है, बेहिसाब है पैसे और इनके इनकम ऑफ सोर्स की कभी जांच होती है, इनके यहाँ कभी छापा पड़ता है, इनके यहाँ कभी ED DVBD कुछ ही आती है, कुछ नहीं आता है। एक पर्ची पर 1 लाख का फीस ले लेते हैं और 10 मरीज एक साथ देख लेते हैं, 20 मरीज 50 मरीज देख लेते हैं। इनका नहीं कोई हिसाब किताब है। जरा इनकी बात जाइए, इनके भी आय सीमा को तय करिए, इनका भी आप पूरा रिकॉर्ड रखिए। आपने पूरे आए तो झोला छाप लेकर के आए ट्रेनिंग करके, अब आप जब आए तो मनमाना आपने अपने रसूख के बल पर सरकार को, चाहे आप कानून व्यवस्था को खरीद लिया और मनमाना आप करते हैं। सपोज करिए कोई मर भी जाता है अस्पताल में तो क्या होता है, परिजन हल्ला करके चुपचाप पटा जाते हैं, लाशें रोक ली जाती हैं और उनसे लाखों रुपए वसूल होता है। तो क्या ये कानून है? कहाँ, किस संविधान में, किस कानून में, किस व्यवस्था में है? अरे शर्म करो, शर्म करो। अरे लोकतंत्र के रखवाले जागो, अब नहीं तो कब जागो। और क्रांति का बिगुल बजा है तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। यह बिगुल बज गया है और ये बिगुल बजता रहेगा। हम सभी अखिल क्षत्रिय महासभा जिंदाबाद, अखिल महासभा जिंदाबाद, देवेंद्र सिंह जिंदाबाद, देवेंद्र सिंह जिंदाबाद, मैं अपने
छात्र जीवन में कक्षा 9 से ही राजनीति किया हूँ, इमरजेंसी में रहा हूँ, इसलिए कोई डर कोई भय नहीं है। लेकिन मैं अवैधनाथ का प्रतिनिधि, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, डॉक्टरों का भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, मुंह मांगा रसूख नहीं बंद होगा, तब तक ये पुलिस विभाग और यहाँ की न्याय व्यवस्था भी कानून के कटघरे में खड़ा होना चाहिए और खड़ा है। ठीक है, इसका न्याय होना चाहिए। और इसमें एक आदमी की लड़ाई नहीं है, ये पूरे जनमानस की लड़ाई है, जन जन की पुकार है, दीन दुखी गरीबों असहाय की पुकार है। हाँ, हमें न्याय चाहिए, हमारे सारे जनता को आम को न्याय चाहिए। और कहते हैं कि अगर स्वास्थ्य नहीं है, दवा नहीं है, सुरक्षा नहीं है, तो फिर है क्या? दवा सुरक्षा न्याय अगर नहीं है तो फिर है क्या? हाँ, हमको जेल वाली से हमको न्याय